नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोगों को कंजंक्शन चैप्टर को क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कंजंक्शन चैप्टर से कॉमन ईयर से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। इसमें हम कंजंक्शन चैप्टर को पूरा कंप्लीट कंसेप्ट वाइज पूरे इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार देख लेते हैं तो आपको कंजंक्शन चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% वो क्वेश्चन बनेगा। अब इस कंजंक्शन चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आप लोग को यहाँ पे जो है आप लोगों को केडी कैंपस जो है नीतू मैम का जो बुक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है जितने भी कंजंक्शन चैप्टर पर रिलेटेड क्वेश्चन कॉमन ईयर के हैं उसको कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में मतलब कराएंगे। ठीक है, तो इस कंजंक्शन चैप्टर का कंप्लीट कंसेप्ट वाइज इन सभी चीज़ों को हम पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद हम आप लोग को ये जो बुक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का हम यहाँ पे कंसेप्ट वाइज कराएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। और देखिए, इससे पहले जो है आप लोग को सिंटेक्स जो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसका कंप्लीट वीडियो हम आप लोग को 1 आवर का 2 वीडियो बना हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या उसका प्लेलिस्ट बना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उस पर रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे केडी कैंपस जो नीतू मैम का बुक है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का हम करा दिए हैं, उस बुक का उस वीडियो को जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि कंजंक्शन चैप्टर जो है इस पे हम लोग को क्या ये फंक्शन किस तरीके से काम करेगा कंजंक्शन, इसको पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, कंजंक्शन वो चैप्टर होता है जो दो वर्ड फ्रेज क्लोज सेंटेंस को एक क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी कंजंक्शन वो चैप्टर होता है जो दो फ्रेज हो, क्लोज हो, सेंटेंस हो, वर्ड हो, इन सभी को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा, उसी को हम बोलेंगे कंजंक्शन, यानी ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कंजंक्शन जो होता है। देखिए, यहाँ पे कन का मतलब होता है टुगेदर, जंस का मतलब होता है प्लेस और TION, जिस वर्ड के अंत में ION जुड़ जाता है तो वो एक नाउन मेकर्स बन जाता है। तो इस तरीक़ा से हम जानेंगे ये कंजंक्शन जो होता है, ये कंजंक्शन क्या काम करेगा, तो ये दो वर्ड फ्रेज या क्लोज को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, ये दो वर्ड या फ्रेज या क्लोज को जोड़ने का काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पे कन का जो मतलब है, कन का जो मतलब होता है ये आपका टुगेदर होता है, टुगेदर होता है। यहाँ पे जन का मतलब जो होता है, जन का मतलब होता है प्लेस, और जिस वर्ड के अंत में TION जुड़ जाएगा ना वो आपको नाउन मेकर बन जाता है। ठीक है जी, नाउन मेकर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको नाउन का पहचान भी करना होगा, तो जिस वर्ड के अंत में ION या TION जुड़ेगा तो वो आपको नाउन की तरह वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो है टुगेदर, यानी कि ये जो है ये क्या काम करेगा कंजंक्शन में, ये आपको या तो वर्ड टू वर्ड को जोड़ने का काम करेगा, या आपका फ्रेज टू फ्रेज को जोड़ने का काम करेगा, या आपका क्लोज टू क्लोज जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, या आपका ये सेंटेंस टू सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। तो कंजंक्शन वह शब्द है जो दो वर्ड फ्रेज क्लोज या मतलब क्लोज को ये जोड़ने का काम करेगा, उसी को हम बोलेंगे कंजंक्शन। अब देखिए, ये जो है ये एक आपका ज्वाइनिंग वर्ड होता है। अब जैसे इस पे हम एग्जांपल की बात करें तो मोहन इनवाइटेड राधा बट, मोहन इनवाइटेड राधा बट यहाँ पे शी डिड नॉट कर देते हैं, शी डिड नॉट कम। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंजंक्शन क्या काम करता है, तो दो फ्रेज क्लोज या सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बट जो है, यही बट आपको यहाँ पे क्या काम किया, कंजंक्शन का। ठीक है, ये काम क्या किया, कंजंक्शन का, जो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दो क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीका से कंजंक्शन का यूज होता है। अब देखेंगे हम लोग कंजंक्शन जो होता है ये किस तरीका से काम करेगा, यानी ये जो कंजंक्शन जो होता है ये आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी जोड़ता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी जोड़ता है, उसके बाद एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव भी जोड़ता है, क्लोज टू क्लोज को भी जोड़ता है। तो उस चीज़ को अब हम यहाँ पे देखेंगे, पूरे इसको कंजंक्शन को एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% आप बना के आइएगा। चलिए हम देखते हैं
यहाँ पे ये कंजंक्शन जो होता है ये आपको किस तरीक़ा से पहले काम करेगा उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले जो है आप लोग को हम बता देते हैं कि ये कंजंक्शन जो होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। ये कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है जी? तो दो प्रकार का होता है। एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होगा एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होगा उसको हम आगे बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कंजंक्शन को कैसे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जोड़ेंगे, उसके बाद क्लोज टू क्लोज कैसे जोड़ेंगे, फ्रेज टू फ्रेज को कैसे जोड़ेंगे, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कैसे जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट को कैसे हम कंजंक्शन के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को जोड़ेंगे, उसको पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद हम आप लोग को आएंगे कंजंक्शन के टाइप को और उन दोनों टाइप को पूरा कंप्लीट कंसेप्ट वाइज क्लियर करेंगे, जिससे आप एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% आप बना के आइएगा। चलिए हम देखते हैं पहले ये जो कंजंक्शन होता है ये पहले आपको जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जोड़ता है, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी जोड़ता है, उसके बाद ये आपका एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव को भी जोड़ने का काम करता है। उसी तरीक़ा से ये एडवर्ब टू एडवर्ब भी ये जोड़ देता है। उसी तरीक़ा से आपको क्लोज यहाँ पे फ्रेज हो जाएगा टू फ्रेज भी जोड़ता है, उसके बाद क्लोज टू क्लोज भी जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे पहले कि ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कैसे जोड़ता है, उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कैसे जोड़ेगा उसको पहले देखिए। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया जाएगा कि ही एंड सी यहाँ पे इज या आर गोइंग देयर। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एंड जो है, एंड से पहले ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर वन है और ये जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या है जी? 2 है। तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या किया? जोड़ा और ये सिंगुलर प्लस ये सिंगुलर मिलाया तो ये बना दिया क्या जी? प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हम इन चीज़ों को क्लियर किए हुए हैं। अब देखिए ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये जुड़ा, ठीक है, तो ये जब हम लोग जाने कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इस तरीक़ा से जुड़ेगा, उसी तरीक़ा से अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जोड़ना होगा तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट ये कैसे जोड़ेगा, यानी कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये कैसे जुड़ेगा उस तरह पहले हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया जाएगा कि ही एंड शी उसके बाद आर गोइंग देयर। तो इसको आप लोग देखिएगा तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक कंजंक्शन है, ये एंड क्या है जी? एक आपका कंजंक्शन है जो ये आपको क्या कर रहा है? दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर दिया। ये दो सब्जेक्ट को क्या किया जी? जोड़ने का काम किया। जैसे कि ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ और ये जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ, तो ये आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी जोड़ने का काम करेगा। उसी तरीक़ा से अगर हम 2 नंबर देखें, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये किस तरीक़ा से जोड़ेगा? ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट किस तरीक़ा से ये जोड़ेगा उसको अब देखिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, आई मीट राम एंड मोहन, आई मीट राम एंड मोहन, उसके बाद यहाँ पे यस्टरडे, ठीक है जी, यस्टरडे। तो इसको आप देख पा रहे हैं कि आई मीट ये वर्ब टू होता है, ठीक है। और देखिए वर्ब जो होता है, वर्ब अपनी बात किस चीज़ का चुनाव करता है? तो ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। वर्ब अपनी बात किस चीज़ का चुनाव करेगा? ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। तो ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा तो ये एंड जो है ये भी एक क्या है? ये भी एक आपका क्या है जी? कंजंक्शन है। जब ये कंजंक्शन है तो इससे पहले जो ये राम है ये किस चीज़ का काम करेगा? ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 का काम करेगा। एंड ये मोहन जो है ये ऑब्जेक्ट नंबर किसका काम करेगा जी? 2 का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी जुड़ा। अब हम देखेंगे कि ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कैसे जोड़ने का काम करता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कैसे काम करेगा उसको अब यहाँ पे देखिए कि एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कैसे काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखते हैं 3 नंबर जो है ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव ये कैसे जुड़ता है। जैसे कि हम क्वेश्चन लिखे कि ही इज पुअर एंड ही इज़ पुअर, यहाँ पे बट कर लेते हैं बट ऑनेस्ट,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये व्हाट जो है ये आपका क्या है जी, ये आपका एक कंजंक्शन हुआ। कंजंक्शन से पहले जो ये एक एडजेक्टिव नंबर, ये एडजेक्टिव नंबर 1 हुआ, और ये जो है ये एडजेक्टिव नंबर क्या हुआ जी, एडजेक्टिव नंबर 2 हुआ। तो इस तरीक़ा से ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव को भी जोड़ने का काम करेगा। ये भी अब आपका क्या काम करेगा जी, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव को भी जोड़ने का काम करेगा। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि ये क्लोज टू क्लोज कैसे जोड़ेगा। क्लोज टू क्लोज ये कैसे जोड़ने का काम करेगा। जैसे कि क्लोज टू क्लोज की बात करें तो एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं कि यहाँ पे सीता इनवाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सीता इनवाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम। तो इसमें देखिए ये कैसे ये क्लोज को जोड़ने का काम करेगा। ये आपका प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज इसको बोल सकते हैं, ये होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये कंजंक्शन हुआ, ये आपका क्या हुआ जी, ये कंजंक्शन हुआ। अब ये कंजंक्शन जो है ये हमारा क्या किया, दो क्लोज को जोड़ने का काम किया, ठीक है। तो ये कंजंक्शन हमारा जो है ये आपको क्या काम करेगा, तो या तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जोड़ने का काम करेगा, या ये आपका ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जोड़ने का काम करेगा, या आपका ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव को भी जोड़ने का काम करता है, या ये आपको क्लोज टू क्लोज को भी जोड़ने का काम करेगा, ठीक है जी। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे, अब यहाँ से हम लोग जानेंगे यहाँ पे कंजंक्शन जो है ये कंजंक्शन का टाइप। अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे कि इसके प्रकार कितने प्रकार के होंगे, और दोनों जो प्रकार होते हैं जैसे कि सबऑर्डिनेट क्लोज एंड आपका प्रिंसिपल क्लोज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज और सॉरी यहाँ पे जो है ये तो हम क्लोज बोल दिए। जैसे कंजंक्शन के जो टाइप होंगे वो आपका एक होता है आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इन दोनों टाइप को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए, थोड़ा सा इसको हमको मिटाना होगा। अब हम आएंगे यहाँ पे कंजंक्शन के दोनों टाइप को, और इस पर हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। इसको एक बार अब हम लोग जानेंगे कंजंक्शन के प्रकार जो होते हैं ये कितने प्रकार के होंगे। तो ये देखिए कंजंक्शन जो होता है ये आपका दो प्रकार का होगा। इसका जो है इसका प्रकार दो प्रकार का होगा। एक होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है जी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके बाद एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये दो प्रकार के कंजंक्शन हमारे होंगे। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किस तरीक़ा से काम करेगा एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किस तरीक़ा से ये काम करेगा, उसको हम देखेंगे। तो देखिए अभी हम लोग जानेंगे कि सिर्फ यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का फंक्शन किस तरीक़ा से काम करेगा। पहले इस चार्ट को कंप्लीट हम समझेंगे, उसके बाद हम आएंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पे। जैसे कि अभी हम आप लोग को बात किए थे कि ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है इसी के अकॉर्डिंग ये जो ये आपका जो होता है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यही आपको जो है ये आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जोड़ने का काम करेगा। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या आपका ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उसी तरीक़ा से ये आपका फ्रेज टू फ्रेज या क्लोज टू क्लोज, या आपका ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव ये आपका जोड़ने का काम करेगा, जो हम आप लोग को अभी क्लियर किए। अब देखिए इसमें जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे कि ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अकॉर्डिंग ये वर्ड आते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इस ट्रिक को देखिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि एक होता है फैन बॉयज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फैन वॉज, ये आपका एक ट्रिक है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि एफ से क्या होगा, ए से क्या होगा, हम ये क्यों लिखे हैं। इससे आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड इसमें हम लोग पकड़ पाएंगे। जैसे कि एफ से जो होता है फोर होता है, ए से जो होता है एंड होता है, उसी तरीक़े से यहाँ पे एंड होता है, एंड से जो होता है नॉर होता है, बी से जो होता है बोथ होता है, ओ से जो होता है और होता है,
वाई से येट होता है, एस से सो होता है, ठीक है। और भी इसके अकॉर्डिंग जैसे कि फैन वॉज की अकॉर्डिंग और भी वर्ड हैं जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे ये और भी वर्ड जैसे कि यहाँ पे देखते हैं आइदर, आइदर और होता है, उसी तरीक़ा से आपका नाइदर, नाइदर नॉर होता है, नाइदर नॉर होता है। उसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे नॉट ओनली, नॉट ओनली के अकॉर्डिंग यहाँ पे बट ऑल्सो होता है, बट ऑल्सो होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्दो, ऑल्दो या दो के लिए आपका येट होता है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे बोथ जो है, बोथ जो है अपने लिए एंड लेता है, ठीक है जी। या आपका और होता है, एंड होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड जो हैं आपको इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सभी को सीखेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पहले चार्ट को हम कंप्लीट कंसेप्ट वाइज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से वर्ड हैं उनको देखेंगे और उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में आप लोग को पूरा कंजंक्शन कंप्लीट करके हम यहाँ पे आप लोग को पूरा 100% समझाने की प्रयास करेंगे, तब हम आप लोग को क्वेश्चन इस पर रिलेटेड लेकर आएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा या जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो आप आसानी से बना पाइएगा। चलिए अब हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे हम जानेंगे यूज़ ऑफ, एक एक करके हम सभी चीज़ों को सीखेंगे। यहाँ पे यूज़ ऑफ और के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। यूज़ ऑफ और, ये और जो होता है ये आपका एक कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन होता है जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है जी। ये और जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की काम करेगा। अब देखिए और का फंक्शन किस तरीक़ा से ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पे और रहेगा तो और से पहले हमारा यहाँ पे और से पहले एक सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और के बाद यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है जी। और के बाद एक आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होगा और एक होगा सब्जेक्ट नंबर 2, और ये जो है ये आपका ये कंजंक्शन होगा जो दो को सब्जेक्ट को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। ये चीज़ हम आप लोग को बताएं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन कर दे सिंटेक्स से, तो इसी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेते थे, ठीक है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता था तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करना होता था। यानी ये जो है कंजंक्शन में जो है यहाँ और के बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 है उस पर ये चीज़ें डिपेंड करेंगे कि ये अगर सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। अब आप बोलिए कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं, सिंटेक्स इसमें इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं जिससे आपको एग्जाम में अगर कंजंक्शन से क्वेश्चन कर दिया तो वो भी क्वेश्चन बनेगा, अगर सिंटेक्स से क्वेश्चन कर दिया तो भी क्वेश्चन बना पाइएगा, अगर प्रोनाउन से क्वेश्चन कर दिया तो भी क्वेश्चनों को बना पाइएगा। इसलिए हम सारी चीज़ों को बताते हुए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको यहाँ पे देखिए। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाए कि ही और शी इज या आर डूइंग दिस वर्क। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएं तो यहाँ पे देखिए और जो है ये और एक कंजंक्शन है जो ये सब्जेक्ट नंबर 1 को जोड़ा एंड ये आपका जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 को जोड़ा, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट नंबर 2 को जोड़ा। अब देखिए ये सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा सिंगुलर है तो ये अपना सिंगुलर वर्ब का चुनाव किया, प्लूरल का चुनाव नहीं किया, ठीक है। इसी तरीक़ा से और भी देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिए लिखेंगे यू और आई, you or I has या have done his या her या माई वर्क। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे और है और से पहले यहाँ पे और से पहले जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ और ये और के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर 2 आई है तो आई के अकॉर्डिंग हमारा हैव होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो इसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे माई होगा, यहाँ हर या हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपका ये भी हम लोग क्लियर कर पा रहे हैं। जैसे कि और के बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे
पोसेसिव एडजेक्टिव का चुनाव करते हैं जिसके बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका और का कंसेप्ट हुआ जो आपको इस तरीक़ा से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग और का बारे में जाने, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। जैसे कि राम और सीता यहाँ पे was या वर हेल्पिंग द पुअर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। देखिए तो यहाँ पे और है, और से पहले जो राम है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, और इसके बाद जो सीता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। अब ये सीता के अकॉर्डिंग हमारा तो वज होगा, वज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीक़ा से जो काम किया और का कंसेप्ट काम किया, यहाँ पे हम लोग और के बारे में जाने, यहाँ पे जो और वाला था इसको। ठीक है, अब इसी तरीक़ा से यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अकॉर्डिंग ये जितने भी वर्ड हैं इसको हम एक एक करके सभी को यहाँ पे इसी तरीक़ा से कंसेप्ट वाइज हम इसको क्लियर करेंगे, और इसी पे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही कंसेप्ट पे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो कॉमन ईयर से हो जाएंगे या फिलर से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कंसेप्ट हम क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, अब पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आते हैं अगले कंसेप्ट को, इसको एक बार नोट। यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अकॉर्डिंग अगला जो है, जैसे हम लोग का यहाँ पे यूज ऑफ यहाँ पे देखिएगा आइदर, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइदर अपने लिए कंजंक्शन की बात करें तो और लेगा, ये आपका आइदर चुनाव करता है और का। अब इस पे हम लोग देखेंगे कि आइदर और के अकॉर्डिंग किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं कि आइदर यहाँ पे यू, यहाँ पे और या नॉर आई। ठीक है जी, आइदर यू और या नॉर आई। इसके बाद यहाँ पे हैज़ या हैव यहाँ पे हेल्प्ड द पुअर। देखिए यहाँ पे ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब कंजंक्शन को हम लोग को पकड़ना होगा तो देखिए आइदर अपने लिए कंजंक्शन जो चुनाव करेगा ये और का चुनाव करेगा, नॉर का नहीं। अब आपके एग्जाम में जो कॉमन ईयर से क्वेश्चन दिया जाएगा आइदर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे नॉर दे देगा जो आपको गलत होगा। तो ये चीज़ें पेयर वाले वर्ड को आपको याद रखने होंगे कि आइदर अपने लिए कंजंक्शन और का चुनाव करता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो और है, इस और से पहले जो हमारा ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर क्या है 1 है, और के बाद जो आई है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। ये आपका क्या है जी, सब्जेक्ट नंबर 2 है, और आई के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसी तरीक़ा से और भी देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि आइदर राम और या नॉर आई। उसी तरीक़ा से यहाँ पे हैज़ या हैव यहाँ पे डॉन यहाँ पे माई या योर वर्क। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आइदर है ये कंजंक्शन का प्रयोग करेगा और नॉर का तो प्रयोग नहीं होगा। आइदर अपने लिए कंजंक्शन और का चुनाव करेगा, तो यहाँ पे जो है और हो गया, और से पहले जो है ये राम, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, और ये जो है आई ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। अब हम लोग को पता है कि सब्जेक्ट नंबर 2 के अनुसार ही हम लोग वर्ब का चुनाव करते हैं। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 में आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हमारा हैव होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसी आई के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव माई होगा, योर का प्रयोग नहीं करना होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कि और से पहले हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, एंड और के बाद जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर हमारा सिंगुलर
सब्जेक्ट हुआ तो आगे सिंगुलर वर्ब का चुनाव कर लेता है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे ये प्लूरल वर्ब का चुनाव कर लेता है। और इसी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन भर रहे हैं, यही आपका पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे जुड़ता है, जिसके बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरीक़े से फंक्शन काम करेगा। और ये आइदर और जो है ये अपने लिए एक कंजंक्शन जोड़ लेता है। तो इस तरीक़े से ये चीज़ें काम करती है। अब देखिए और भी इस पे एक दो एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया जाएगा कि आइदर राधा, उसके बाद और या नॉर राम completed this वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए क्या होगा। तो देखिए आइदर अपने लिए कंजंक्शन और का चुनाव किया, नॉर का प्रयोग नहीं करेगा। और से पहले ये राधा है जो सब्जेक्ट नंबर 1 है, एंड राम जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पे जो है आगे जो है V2 है कंप्लीटेड, तो यहाँ तो वर्ब अपने आप में ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये जो है आइदर अपने लिए और जो है ये कंजंक्शन का चुनाव किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाने यूज ऑफ आइदर और के बारे में, और इस पे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम आप लोग को इस पे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करेंगे। लगभग 200 क्वेश्चन इस पे हम कंप्लीट कराएंगे जो कॉमन ईयर के रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते चलते हैं, तो आपको रिलेटेड इस पे क्वेश्चन अगर आएगा तो आप 100% बना पाइएगा। और इन चीज़ों को पहले आपको समझना होगा, तब जाके आपको अगर क्वेश्चन हम देंगे तो आप जल्दी से बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको अगला कंसेप्ट को देखते हैं, जैसे यूज ऑफ नाइदर नॉर के बारे में। यहाँ पे अगला कंसेप्ट है कि यूज ऑफ नाइदर नॉर के बारे में देखिएगा। नाइदर ये अपने लिए नॉर लेगा। अब देखिए नॉर जो होता है, इस नॉर से पहले हमारा ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और नॉर के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर हमारा यहाँ पे देखिए ये नाइदर जो कंजंक्शन का चुनाव करेगा नॉर का करेगा, और सब्जेक्ट नंबर 2 अगर हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे ये सिंगुलर वर्ब का चुनाव कर लेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, और इसी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग पोसेसिव एडजेक्टिव का चुनाव करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन देते हैं नाइदर, यहाँ पे नाइदर यू नॉर या और वी हैव प्लेड ए फुटबॉल। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नाइदर जो है अपने लिए कंजंक्शन की बात करें तो नाइदर अपने लिए तो नॉर लेगा, और का प्रयोग नहीं करेगा। और नॉर से पहले हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है, एंड नॉर के बाद जो है ये सब्जेक्ट नंबर क्या है 2 है। तो सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नाइदर नॉर जो है ये अपने लिए कंजंक्शन नॉर का चुनाव करेगा। अब आगे और भी देखिए, जैसे कि और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया जाएगा कि नाइदर आई नॉर या और यू वॉज या वर डूइंग दिस वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या होगा इसका रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नाइदर जो कंजंक्शन का चुनाव करेगा, नाइदर अपने लिए तो नॉर लेगा, और का प्रयोग नहीं करेगा। नॉर से पहले जो हमारा आई है ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, और ये यू जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या है जी 2 है। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 है तो यू के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, वर्क का प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीक़ा से नाइदर नॉर का कंसेप्ट काम करता है। एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप लोग बताइएगा। नाइदर, यहाँ पे नाइदर आई, उसके बाद नॉर या और यू, नाइदर आई नॉर या और यू यहाँ पे इज या आर गोइंग
गोइंग टू छपरा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या होगा इसका रिजल्ट। तो नाइदर अपने लिए कंजंक्शन जो है नॉट लिया, नॉट से पहले आई है जो सब्जेक्ट नंबर 1 है, और ये यू जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या है, ये 2 है। अब ये जो है 2 है और सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारा आर का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम लोग को कंजंक्शन जो पढ़ रहे हैं तो नाइदर अपने लिए नॉट लिए, ये हम लोग कंजंक्शन को पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स से जो क्वेश्चन आएगा उससे आप इन चीज़ों को पकड़ पाइएगा कि सिंगुलर प्लूरल किस तरीके से हम उसका वर्ब का चुनाव करेंगे। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से हम इन चीज़ों को कंप्लीट किए। यहाँ पे नाइदर और आइदर का कंसेप्ट, इसी तरीके से और भी कुछ कंसेप्ट है जिसको हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।